इंदौर में पिछले दिनों ग्वालियर जा रही बस में आग लगने से मासूम की मौत हो गई थी, जिसको लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 15 मई की रात इंदौर से ग्वालियर शिवपुरी के लिए रवाना हुई एक बस में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। परिजनों के अनुसार यात्रा के दौरान बस में बार बार तार जलने की बदबू आ रही थी, जिसकी सूचना यात्रियों ने ड्राइवर और बस स्टाफ को दी, लेकिन उन्होंने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक से बस में भीषण आग लग गई, जिससे मासूम बच्ची गंभीर रूप से आग में झुलस गई। देखिए, इंटरसिटी बस जो है वो इंदौर से ग्वालियर की तरफ जाती है। उसमें हमारे जो साथी हैं सी अभिषेक जैन जी और उनकी वाइफ जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने 2 बच्चों के साथ शिवपुरी उनके गृह निवास की ओर जा रहे थे। 15-16 तारीख जो है 15 तारीख की रात में विगत ये जो बस है ये मक्सी में जैन पथ है, वहां पर ये रुकी हुई थी और लगभग 70% जो पैसेंजर है वो नीचे उतरे हुए थे। और 5 मिनट जैसे वो बस वहां पर रुकी, 5 मिनट के बाद उसमें जो है वो आग लगी और धीरे धीरे 5-10 मिनट में वो आग बेकाबू हो गई। लगभग सभी पैसेंजर नीचे उतार लिए गए। कंफ्यूजन में ये रहा कि जो अभिषेक भाई का जो बेटा था छोटा, वो 4 साल का था, अनय जैन उसका नाम है, वो कहीं ना कहीं सीट के नीचे फंसा हुआ रह गया और शायद किसी की नजर ना पड़ी और इस दुर्घटना में वो एक जो है वो मृत्यु हुई है। और उसी के विरोध में और उसी के आगे ऐसी दुर्घटनाएं और आगे ना हो, इसी के संबंध में हम सभी यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। क्या मांगे हैं आपकी, किस तरीके से? मुख्य रूप से हमारी ये मांगे हैं कि जो भी इस तरह की प्राइवेट बसें यहाँ पर चलती है या जो ऑपरेटर्स हैं, उनसे उनके लिए एक स्ट्रिक्ट जो है वो नियम हो, जो भी मापदंड है वो फुलफिल किए जाए। इमरजेंसी एग्जिट गेट वहाँ होना चाहिए। उस बस के हमारे पास फोटोग्राफ आए, उस बस में इमरजेंसी एग्जिट में सीट लगा रखी थी और जब जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी एग्जिट ओपन नहीं हो पाया। जो भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी ऑपरेटर्स को मापदंड दिए गए हैं वो फुलफिल हो। साथ ही हमारी दूसरी ये मांग है कि जो भी इस तरह की बसें चलती है उनका एक सेफ्टी ऑडिट जो है वो होना चाहिए और पीड़ित परिवार को जो भी मुआवजा बस ऑपरेटर या सरकार की ओर से मिले वो हम मांग करेंगे। मेरा नाम सी अंकुश जैन है। हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर सलाहकार, टैक्स प्रोफेशनल्स, हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि हमारे एक सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक जैन, उनके बेटे की जो बस के अंदर दुर्घटना हुई, इसमें बस वालों के, बस ऑपरेटर्स की जो लापरवाही में की जा रही है, जिस प्रकार से पीछे के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, जिस बस का जो मेंटेनेंस नहीं किया जाता, बहुत दुर्दशा है हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट की। ये वास्तव में बहुत दुखद है और हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारे प्रोफेशनल के लिए, हमारे एक साथी के लिए हम लोग प्रदर्शन सके, हम लोग कलेक्टर को बता सके ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। यहाँ पर किस तरीके का आप यहाँ विरोध प्रदर्शन? यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण ढंग से एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे, जिसके अंदर हमको बताएंगे कि किस तरीके से ये दुर्घटना हुई, किस तरीके से बस व्यवस्था की लापरवाही थी, बस ऑपरेटरों की लापरवाही थी, किस प्रकार से एक मासूम बच्चे का इसके अंदर जो है दुर्घटना हुई, उसके ऊपर हम लोग देने वाले हैं। आज जो है, जो 15-16 की रात के दरमियान जो एक दुखद घटना हुई है, हमारे प्रोफेशन के सीए अभिषेक मिनी जैन, वो इंदौर से शिवपुरी की ओर ट्रैवल कर रहे थे इंटरसिटी बस से और उस खड़ी बस में आग लग गई, जिसमें उनका 4 साल का बेटा जल करके और दुर्घटना पूर्वक जो है वो बहुत ही गलत उनके साथ जो हुआ है, दर्दनाक हादसा है ये। और इसका ज्ञापन देने हम आए हैं कि यह इस तरह की एक्टिविटी पुनरावृत्ति न हो। इसमें ये भी देखा गया है कि कई बार इंश्योरेंस लेने के लिए बसों को आग लगा दी जाती है, तो उस तरह की जांच भी की जाए। तो जो धाराएं लगाई गई है उसको कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है और ये कहा भी है, और साथ ही साथ उन्होंने माननीय कलेक्टर साहब उज्जैन एवं एसपी साहब उज्जैन, उनसे चर्चा की और उनको निर्देशित भी किया, उन्हें जानकारी में लाया कि इस तरह से जो धाराएं लगाई गई है इसको धाराएं को बढ़ाई जाए और उसकी जांच की जाए, ताकि कोई इस तरह की अप्रिय घटना फिर से न हो सके, कोई अन्याय फिर से न हो सके। यही उसके साथ न्याय होगा कि ऐसी अप्रिय घटना किसी अन्याय के साथ न हो, ना इस तरह की बसें चले। आपका पूरा नाम और पद? मैं सीए संकित भंडारी, अध्यक्ष सीए एसोसिएशन इंदौर।